मास्टर कार्ड के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट घोषणा जो है वो की गई है जब आरबीआई ने 11 महीने तक लगा हुआ बैन मास्टर कार्ड से लिफ्ट कर दिया। आप तक हमने एक खबर पहुंचाई थी लगभग एक साल पहले, जहां पर आरबीआई ने मास्टर कार्ड को एक कहा था कि अब आप कोई भी नए कस्टमर को इंडिया में ऐड नहीं कर सकते। ये इसलिए किया गया था क्योंकि आरबीआई ने डेटा स्टोरेज को लेकर जो गाइडलाइंस निकाली थी उसका पालन मास्टर कार्ड ने नहीं किया था। नतीजा ये निकला कि जम्मू कश्मीर बैंक में भी अगर आप डेबिट कार्ड इशू करवाने के लिए, क्रेडिट कार्ड इशू करवाने के लिए जाते तो प्रोसेसिंग में काफी समय लगता था। खास तौर पर नए कस्टमर्स को काफी महीनों तक इंतजार करना पड़ता था डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इशू करवाने के लिए। पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूं कि कुछ दोस्त जिन्होंने नया नया अकाउंट जम्मू कश्मीर बैंक में खोला, उन्होंने आकर बोला कि मास्टर कार्ड को लेकर क्योंकि कोई दिक्कत बनी हुई है, इसके चलते बैंक ब्रांच मैनेजर हमें ये बताते हैं कि अभी आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इशू नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद ये उस समय की बात है जिस समय नया नया मास्टर कार्ड के ऊपर ये बैन लगाया गया था। थोड़ी देर के बाद जम्मू कश्मीर बैंक के जब चेयरमैन से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमने अलग अलग कार्ड ऑपरेटिंग स्कीम्स के साथ अब टाई अप कर लिया है, अब डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इशू में करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन अब 11 महीने के बैन के बाद आरबीआई ने फाइनली मास्टर कार्ड के ऊपर से ये बैन हटा लिया है कि जो बैन लगाया था कि आप इंडिया में नए कस्टमर्स ऐड नहीं कर सकते। ये बैन इसीलिए हटाया गया है क्योंकि अब मास्टर कार्ड ने जो डेटा स्टोरेज गाइडलाइंस है उनका पालन कर लिया है। एक सर्कुलर जो अप्रैल 6, 2018 को आरबीआई ने निकाला था उसमें ये मैंडेटरी किया था कि जितने भी कार्ड ऑपरेटिंग स्कीम्स है, जितने भी कार्ड स्कीम्स ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में, चाहे वो मास्टर कार्ड हो, वीजा हो, रुपे हो या फिर उसके अलावा अमेरिकन एक्सप्रेस हो, जितनी भी कंपनीज है उन्हें अगर इंडियन जो कस्टमर्स है उनका डेटा स्टोर करना है तो वो इंडिया में ही स्टोर करना पड़ेगा। इसके चलते उनके लिए एक डेडलाइन भी सेट की गई थी जिसमें कहा गया था कि अक्टूबर के महीने तक का समय दिया गया था कि इस महीने के अंदर अंदर तक आप ये इन गाइडलाइंस का पालन कर लें। उसके बाद जिन जिन कंपनीज ने इन गाइडलाइंस का पालन नहीं किया उनके ऊपर बैन लगाना शुरू कर दिया था। अभी भी आपको ये बता दें कि मास्टरकार्ड से तो बैन हट चुका है, लेकिन अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइनर्स क्लब ये दो कंपनीज हैं जिनके ऊपर अभी भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि वो नए कस्टमर्स इंडिया में ऐड नहीं कर सकते। मास्टरकार्ड की अगर बात की जाए तो मास्टरकार्ड के ऊपर जुलाई 22, 2021 को बैन लगाया गया था कि वो डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड कार्ड्स नए डोमेस्टिक कस्टमर्स को इंडिया में ऐड नहीं कर सकते थे, इशू नहीं कर सकते थे। और कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लेते हुए ये कहा आरबीआई ने कि हमने बहुत मौके दिए लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि कंपनी ने कंप्लाई नहीं किया, इसके चलते हमें ये बैन लगाना पड़ रहा है। इससे जो एग्जिस्टिंग मास्टरकार्ड के कस्टमर्स थे उन पर तो कोई असर नहीं पड़ा। एसबीआई हो, पीएनबी हो, एचडीएफसी बैंक हो, अलग अलग बैंक्स ने जिन्होंने मास्टरकार्ड के साथ टाई अप कर रखा था और जो जब डेबिट या क्रेडिट कार्ड इशू करते थे तो कस्टमर्स को मास्टरकार्ड दिया जाता था, तो उन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, वो अभी भी जो है अपना कार्ड इस्तेमाल कर पा रहे थे। लेकिन नए कस्टमर्स ऐड ऑन करने के ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, जिन रिस्ट्रिक्शंस को अब लिफ्ट कर लिया गया है। ये कहा गया कि अब क्योंकि जो मास्टर कार्ड है उसने कंपनी ने ये मान लिया कि हम इंडिया में ही डेटा स्टोर करेंगे, जितने भी डोमेस्टिक कस्टमर्स है उनकी कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होती है वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड डेटा जो है वो भी इंडिया में ही स्टोर किया जाएगा। कोई भी ट्रांजैक्शन डिटेल होगी, इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की जाएगी, चाहे पेमेंट इंस्ट्रक्शन क्यों ना दी गई हो, ये सारा डेटा इंडिया में ही सेव करके रखा जाएगा। इसको जब मान लिया तो उसके बाद ये बैन जो है वो हटा दिया गया। जो फॉरेन ट्रांजैक्शन है उनको लेकर भी ये कहा गया कि अगर कुछ डेटा फॉरेन कंट्री में भी स्टोर करना पड़े तो वो स्टोर करने की इजाजत आरबीआई ने दे दी थी। इसके चलते अगर बात की जाए तो बात केवल मास्टरकार्ड की नहीं है, अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइनर्स क्लब के ऊपर अभी तक जो बैन है वो कंटिन्यू कर रहा है। और मास्टरकार्ड के लिए इंडिया एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट लोकेशन इसलिए भी है क्योंकि पिछले 10 सालों में मास्टरकार्ड कंपनी ने लगभग $2 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं इंडिया में और मास्टरकार्ड का 33% मार्केट शेयर है इंडिया में। इसके चलते मास्टरकार्ड कंपनी ने भी इंडिया को एक प्रायोरिटी ग्रोथ लोकेशन के तौर पर मार्क किया था और साथ ही में मास्टरकार्ड की तरफ से भी अब एक स्टेटमेंट जारी की गई है इस आरबीआई के बैन हटा देने के बाद, जिस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि इंडिया मास्टरकार्ड के लिए क्रिटिकल मार्केट है, इनोवेशन के टर्म्स में भी और वैल्यू के टर्म्स में भी। इसके चलते हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे ऊपर से ये बैन जो है वो लिफ्ट कर लिया गया है। हम कमिटेड है कि इंडिया में
जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी डिजिटल नीड्स को हम सपोर्ट करते रहेंगे। जिस समय मास्टरकार्ड के ऊपर ये बैन लगा था उसके बाद से अलग अलग बैंक्स, खास तौर पर एचडीएफसी बैंक हो, येस बैंक हो, जम्मू कश्मीर बैंक हो, जिनका ज्यादातर डिपेंडेंस जो है वो मास्टरकार्ड के ऊपर थी, क्योंकि उसी कंपनी के साथ उनका टाई अप था, उन्हें जो है इमीडिएट ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स करने पड़े और वो ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स वीजा और रुपे के साथ हुआ। रुपे आप जानते हैं कि इनग्रोन ब्रांड है और रुपे के जो कार्ड इशू होते हैं उसके लिए ट्रांजैक्शन आप केवल इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर ही कर सकते हैं। फॉरेन ट्रांजैक्शंस कर पाना रुपए के जरिए मुमकिन नहीं हो पाता था, लेकिन वीजा जो है उसके जरिए आप फॉरेन ट्रांजैक्शंस भी कर सकते थे। तो ज्यादातर बैंक्स भी जो है वो वीजा और रुपए के कार्ड इशू करना शुरू हो गए थे जिस समय मास्टरकार्ड के ऊपर बैन लगा हुआ था। लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी कंपनी के साथ जब आपने फ्रेश एग्रीमेंट करना हो तो उस एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करने में समय लगता है, और जिस समय बैंक्स का ऑलरेडी मास्टरकार्ड के साथ एक अच्छा अरेंजमेंट था और डिपेंडेंस मास्टरकार्ड के ऊपर थी, तो जब इमीडिएटली आरबीआई ने बैन लगा दिया मास्टरकार्ड के ऊपर तो बैंक्स को कुछ महीनों का जो है झटका लगा और डिले होने शुरू हो गए कार्ड इशू करने में। अब कोई भी नया कस्टमर जो है जेएनके बैंक में, एचडीएफसी बैंक में, येस बैंक में, आरबीएल बैंक में जाकर अपना खाता खोलता, जाहिर सी बात है आज के टाइम में आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इमीडिएट आपकी नीड होती है। अगर आपको यूपीआई के लिए भी रजिस्टर करना है तो डेबिट कार्ड मैंडेटरी है उसके लिए। तो इसके चलते जब कस्टमर्स अलग अलग बैंक्स में खाता खुलवाने के लिए जाते रहे और उन्हें इंतजार करना पड़ा कार्ड इशू करने के लिए, तो कई सारे कस्टमर्स फिर ये सोचते हैं कि हम किसी और बैंक में खाता खुलवा लेते हैं जहां पर हमें एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड इमीडिएटली मिल जाएगा। इसके चलते बैंक्स को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, और लेकिन कुछ ही महीनों के बाद उन्होंने जो है ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स कर लिए थे। अब देखना यह होगा कि अब मास्टरकार्ड के ऊपर से ये बैन तो लिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन क्या मास्टरकार्ड अपनी वो स्पेस इस मार्केट में दोबारा बना पाएगा? जिन बैंक्स ने ऑलरेडी ऑल्टरनेट अरेंजमेंट, ऑल्टरनेट एग्रीमेंट्स जो है अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग वीजा, रुपए या इन सभी कंपनीज के साथ कर लिए हैं, वो किस तरीके से अब मास्टरकार्ड को दोबारा अपने बैंक में इंक्लूड करना शुरू करेंगे? नतीजे इसके जो है वो आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल खुशखबरी यही कि मास्टरकार्ड के ऊपर 11 महीने से जो बैन आरबीआई ने लगा रखा था उस बैन को हटा दिया गया।